अधिकतर लोगों का मन उन चीज़ों की ओर लगा रहता है जो उनके पास नहीं है। यही दुखों का मूल कारण है। एक सच्ची कहानी है ये, रियल ट्रू। पुराने समय में एक राजा का जन्मदिन था। जब वह सुबह जागा तो उसने खुद को एक वचन दिया कि वो आज एक किसी व्यक्ति को खुश और संतुष्ट करेगा। ये सोचकर उन्होंने अपने सिपाहियों को कहा कि आज मैं अकेला ही घूमने चला जाऊंगा, और ये सोचकर वह अकेला ही अपने राज्य में वहाँ घूमने चला गया। इधर उधर उन्होंने नज़र अपनी फेर ली। कुछ आदमी आ जा रहे थे, कुछ खेल रहे थे बच्चे, और एक उसकी नज़र एक भिखारी की ओर पड़ी। उन्होंने सुबह ही अपने आप को वचन दिया था कि किसी गरीब की मैं मदद करूंगा और एक गरीब को संतुष्ट करूंगा। इसलिए वहाँ उसकी नज़रें सिर्फ गरीब आदमी को ही ढूंढ रही थी। राजा को अचानक से सामने एक भिखारी दिखाई दिया और वह कुछ नाली में ढूंढ रहा था। राजा ने भिखारी से कहा कि क्या आपकी कोई कीमती चीज नाली में खो गई है? तो फिर भिखारी ने राजा से कहा कि मेरा एक तांबे का सिक्का नाली में खो गया है। मैं मेरे पास जो सिक्के थे उसे गिन रहा था। अचानक से जो कीमती मुझे जो ज़्यादा पसंद था वही सिक्का नाली में गिर गया, वही मैं ढूंढ रहा हूँ। और ये सब सुनकर राजा को उस पर बहुत दया आई और राजा ने तुरंत उसे एक चांदी का सिक्का दिया। राजा को लगा कि अब ये बहुत खुश हो जाएगा। भिखारी ने चांदी का सिक्का लिया और अपने झोले में डाल लिया, और डालने के बाद फिर भिखारी नाली में अपना तांबे का सिक्का खोजने लगा। फिर राजा ने सोचा कि ये भिखारी बहुत ही गरीब है, ज़्यादा गरीब है, इसलिए वह फिर से खोजने लगा है। ऐसे मन में विचार आए राजा के। राजा ने उसे फिर पास बुलाया और इस वक्त राजा ने उसे सोने का सिक्का दिया। भिखारी वह सिक्का देखकर बहुत खुश हुआ और राजा को भिखारी ने धन्यवाद दिया, और वह सिक्का लेकर उसने अपने झोले में डाल दिया। और सोने का सिक्का भी झोले में डालने के बाद फिर से जाकर नाली में वह अपना तांबे का सिक्का खोजने लगा। इस बार राजा को गुस्सा आ गया, लेकिन राजा को अपना खुद का सुबह का वचन याद आया कि आज मुझे एक आदमी को खुश और संतुष्ट करना है। उसने भिखारी को, यानी कि राजा ने भिखारी को पास बुलाया और कहा कि मैं तुम्हें मेरा आधा राजपाट देता हूँ, तुम अब तो खुश और संतुष्ट हो जाओ। भिखारी बोला कि राजन, मैं तो तभी खुश और संतुष्ट हो सकूंगा जब मुझे मेरा तांबे का सिक्का वापस मिल जाएगा। राजा समझ गया कि उसका मन उसी तांबे के सिक्के में फंसा हुआ है। राजा बहुत परेशान हो गया कि मैंने तो सुबह अपने आप को वचन दिया है कि मैं एक आदमी को खुश और संतुष्ट करूंगा, लेकिन ये कैसा भिखारी है। मैंने तो उसे चांदी का सिक्का दिया, फिर सोने का भी सिक्का दिया, फिर भी ये संतुष्ट नहीं हुआ है। इसका मन तो सिर्फ तांबे के सिक्के में ही अटका हुआ है। ऐसे कैसे लोग रहते हैं दुनिया में। आज राजा को नज़दीक से ये सब देखने को मिल गया। राजा के कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर राजा को लगा कि मेरा तो वचन है, इसको खुश और संतुष्ट ही करना है। फिर राजा ने सैनिकों को बुलवाया और उसका सिक्का खोजने का आदेश दे दिया। सैनिकों ने वह सिक्का कुछ ही देर में खोजकर भिखारी को दे दिया।
राजा ने देखा कि सिक्का पाकर भिखारी खुश और संतुष्ट हो गया। इस कहानी की सीख यही है कि आदमी के दुखों का मूल कारण यही है कि उनके पास नहीं है, उन्हीं के कारण वह दुखी है और उससे ही ज़्यादा मूल्यवान चीज़ें उनके पास है, उनकी ओर वह ध्यान नहीं देते हैं। यही आदमियों के मूल कारण है दुखों का। भिखारी की तरह ही हमारे पास चांदी के अलावा सोना, हीरा, मोती रहता है, लेकिन हम उसे पहचानते नहीं हैं और हमेशा दुखी रहते हैं।